are like changing every day. विच इज़ मोर प्रिफरेबल, पर्सनल ब्रांडिंग से ज़्यादा इम्पैक्ट आता है बिजनेस पे या बिजनेस ब्रांडिंग जो करते हैं उससे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है? Just a very good example, बाबा रामदेव। पतंजलि ब्रांड को रिप्रेजेंट उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। मार्केट में अभी मैम सो कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बहुत ज़्यादा हो गई है। It is है so ना? called। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ टाइटन पॉडकास्ट शो। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाले हैं, शी इज़ एन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और लास्ट 15 ईयर्स से कंटिन्यूसली डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर रेवोल्यूशन ला रहे हैं। सो लेट्स वेलकम आवर एस्टीम गेस्ट मिस फॉरम माफतिया फ्रॉम FM डिजिटली। और दोस्तों सच्ची बता रहा हूँ, आज का कन्वर्सेशन बहुत डीप होने वाला है। यू विल गेट टू नो अबाउट द इनसाइड आउट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। So stay tuned and watch the video till the end. हेलो मैम। हाय। तो मैम आज नॉर्मली ये बात करते हैं अपने कि अगर रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में जानने जाए तो ऐसे कौन से ट्रेंड्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंटिन्यूसली अपने आ रहे हैं और आके मेजर चेंजेस लाने वाले हैं? Trends are like changing every day. ओके। Every day some new change and new trends are coming. If I talk about some technical side of the trends, I think मुझे लग रहा है कि AI of course is something a new wave. So लोग AI driven softwares, AI driven marketing की ओर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं. Second is automation. Lot of marketing automation, funnel automation is also happening. एंड थर्ड आई वुड से कंटेंट में जो ट्रेंड आ रहा है, दैट इज इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग। वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड पीपल आर गेटिंग सीरियस अबाउट इट, पीपल आर टेकिंग इट वेरी सीरियस कंटेंट क्रिएशन पार्ट। तो प्रोफेशनल ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स की पूरी एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। Raw content is also one of the trend, like something happening right now in your industry, right now at your office, at your premises, that's raw content, right? So that is the trend which is changing, I think. And brand face, मतलब पहले business owners were not comfortable to come in front, they were not comfortable कि मैं videos बनाऊं, but I think now the trend has changed and shifting happening is कि सभी लोग वीडियो मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन में खुद आगे बढ़ रहे हैं। ओके। Like small business owners are coming in front and they want to present their company by their own, and that's what very good change which I am seeing right now. तो नॉर्मली जैसे मैम आपने बताया कि अभी क्रिएटर्स और जो भी है बिजनेस वाले हैं वो थोड़ा आगे आके वीडियोस बना रहे हैं। तो मैम विच इज़ मोर प्रिफरेबल, पर्सनल ब्रांडिंग से ज़्यादा इम्पैक्ट आता है बिजनेस पे या बिजनेस ब्रांडिंग जो करते हैं उससे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है? So very nice question. टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारी बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें कंपनी ब्रांडिंग करना है या पर्सनल ब्रांडिंग करना है। पर्सनल ब्रांडिंग के भी अपने एक प्लस एंड माइनस पॉइंट्स है, सिक्के की दोनों पहलू है कंपनी ब्रांडिंग में भी। सो टोटली डिपेंड्स ऑन द ब्रांड, टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट यू आर कमिंग अप विथ। देयर इज नथिंग कॉल्ड राइट एंड रॉन्ग, वॉट एवर वर्क्स इज राइट फॉर यू। बट मैं कहीं न कहीं देखती हूँ कि ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए मेजरली पर्सनल ब्रांडिंग विल गिव यू क्विक रिस्पॉन्स, ओके। क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में आज एक कंपनी का मार्केटिंग हो, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक कंपनी एबीसी कॉर्पोरेशन की बात करें, तो एबीसी कॉर्पोरेशन के पेज के साथ आप ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होंगे कि फोरम मार्फत के साथ। You know, that's how people really connect with individual personality more. They like, they can see the human touch आता है, एक lively touch आता है, you can see, you can feel, you can understand that how that person is, how the leader is. So the trust factor, the connection happens very quickly in personal branding. ओके। But dependency बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Everyone wants to meet you only, everyone wants that service and expertise of yours only. So वो जो कंपनी में डेलीगेशन होता है वो शायद थोड़ा लैक हो जाता है। एंड सो कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ एंड कंपनी के ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी भी क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द ग्रोथ प्लानिंग क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है दैट वेदर यू वांट टू गो फॉर पर्सनल ब्रांडिंग या कंपनी ब्रांड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही इंसान के ऊपर पूरा डिपेंडेड हो जाए पूरा बिजनेस। सो देर आर बिजनेस डिसीजंस विच इंक्लूड्स और इन्वॉल्व्स इन दिस स्ट्रैटेजी, एंड इसीलिए ये बहुत मेच्योर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो विथ टाइम, इनफैक्ट विथ टाइम आप इसमें शिफ्ट कर सकते हो।
यानी कि पर्सनल ब्रांडिंग इतना अच्छा हो जाए, देन यू कैन शिफ्ट टू अ कंपनी ब्रांडिंग। जस्ट अ वेरी गुड एग्जांपल, बाबा रामदेव जी। पतंजलि ब्रांड को रिप्रेजेंट उन्होंने बहुत अच्छे से किया। सो ही वाज़ फेमस, पतंजलि ब्रांड कुड पिक अप वेरी नाइसली, है ना? सो द दैट कुड रियली मच रिलेट कि अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत अच्छे हो, आपकी ब्रांड को वो आप जाके जब शिफ्ट करोगे प ब्रांडिंग में, तो वो बहुत अच्छा बूस्ट जल्दी मिल जाएगा। सो यू कैन शिफ्ट लेटर ऑन, सो टोटली अप टू द कंपनी। तो मैम अभी नॉर्मली जैसे मार्केटिंग एजेंसीज़ है, उनके अंदर कई बार होता है कि एक एजेंसी काफ़ी हाई चार्ज कर रही है अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का, और कंपैरेटिवली उनके सामने एक और एजेंसी है जो काइंड ऑफ आप पकड़ के चलिए, फॉर एग्जांपल एक एजेंसी अगर 60,000 ले रही है तो वही सेम सर्विस का दूसरी एजेंसी 5 to 10,000 में करके देने के लिए रेडी है। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस, एंड ये गैप इतना जो है वो किस रीज़न के कारण आता है? या सो वेरी ट्रू, द मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल। इंडस्ट्री बहुत वॉलेटाइल है। आपको 5,000 से लेके 5 लैक्स तक की सर्विसेज वाली एजेंसीज मिलेगी। व्हाई इट इज़ द वॉलेटाइल? बिकॉज़ इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस का कोई टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, तो कोई प्राइसिंग नहीं है। ओके। ओके, सब अपने हिसाब से उसमें प्राइसिंग लगा सकते हैं। सर्विस की क्वालिटी मैटर करती है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस में अगर मैं बात करूँ तो क्यों इतनी चीज़ें हैं। वन, समवन हू इज़ अ न्यूबी, फ्रेश है, फ्रेशर्स है, आपके इन्वेस्टमेंट कम लगे, ऑफ़िस का कोई खर्चा नहीं है, 2-4 फ्रेशर फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मिलके फ्रीलांसर फ्रेंड्स ने घर से काम कर रहे हैं। सो यू डोंट हैव एक्सपेंस ऑफ ऑफ़िस, यू डोंट हैव एक्सपेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू डोंट हैव एक्सपेंस ऑफ दैट इंटरनेट और मे बी सिक्योरिटी एंड लीज़ लाइन, ये सब का खर्चा नहीं है। So of course, you can charge less. And someone who has an established company, ऑफिस लेके बैठे हैं, टीम चार्ज लेके बैठे हैं, टीम का खर्चा है, लाइसेंसिंग, सॉफ्टवेयर, मशीन, ऑल दैट, मैक के मशीन्स डिजाइनिंग के कितने महंगे आते हैं हम जानते हैं। तो ये सब का अगर जिसको खर्चा है, तो ऑफ कोर्स दे विल चार्ज मोर। सो वन इज द इन्वेस्टमेंट दैट द कंपनी हैज डन इनटू द बिजनेस, उसके लिए अलग अलग चार्ज होते हैं। दूसरा, आई वुड ऑल्सो से द एक्सपीरियंस एंड मेच्योरिटी। समवन हु इज रियली experienced इन द इंडस्ट्री, उनके एक्सपीरियंस का पैसा है। ओके। इट इज नॉट द मनी ऑफ दैट वन सर्विस। कंटेंट क्रिएशन का पैसा नहीं दे रहे, वो एक्सपीरियंस का वो पैसा दे रहे। सो एक्सपीरियंस मेच्योरिटी का पैसा बहुत, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना? थर्ड आई वुड लाइक टू ऐड इज कि किस चीज़ में इतना वॉलेटिलिटी आता है, इज अबाउट कि आप क्या रिजल्ट दे है, आपने लास्ट में क्या रिजल्ट, प्रूवन रिजल्ट्स है। अगर कुछ इंडस्ट्री में आपके बहुत अच्छे प्रूवन रिजल्ट्स है, फॉर एग्जांपल अगर वी आर वेरी गुड विथ एफएमसीजी, मे बी फैशन, लाइफस्टाइल, ई कॉमर्स, ऑफ कोर्स वी कैन चार्ज गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दैट इंडस्ट्री फॉर अदर क्लाइंट्स बिकॉज वी हैव प्रूवन रिजल्ट्स। हम उसको उसका वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दे रहे हैं, द आरओआई इज देयर, है ना? सो दैट मेच्योरिटी, दैट रिजल्ट्स प्रूवन अगर आपके है, तो यू कैन चार्ज मोर। And one more thing that affects to this fact is would be about कि क्लाइंट के पास कितना पैसा है। ट्रू। सो कई बार अगर हम कहें ना, तो वो यू चेक दैट क्लाइंट के पास क्या बजट है, एंड उस हिसाब से भी आप चार्ज कर सकते हो, बट यू शुड हैव अ मेच्योरिटी टू हैंडल इट। मार्केट में अभी मैम सो कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बहुत ज़्यादा हो गई है। वो अरे बोलते हैं ना, सो कॉल्ड। तो सो कॉल्ड इस काइंड ऑफ बोलते हैं ना, बस 2 महीने कहीं पे गए, सीख लिया, फिर खुद की मार्केटिंग एजेंसी चालू कर लो विदाउट प्रॉपर नॉलेज, विदाउट प्रॉपर एक्सपीरियंस। तो काइंड ऑफ कैसा इसमें ट्रस्ट फैक्टर भी आ जाता है कि कई बार क्लाइंट कोई न्यूबी से काम करवा लेता है, उनको रिजल्ट नहीं मिलता, तो ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आ जाता है। वेरी ठीक बैड है। इम्पैक्ट। हाँ। अग्री। तो अभी मुझे यही करना है कि जो सो कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है, ठीक है, तो अगर कोई क्लाइंट उन्हें अप्रोच कर रहा है, तो क्लाइंट को कौन सी चीज़ माइंड में रखनी चाहिए? क्या सर्टेन एस्पेक्ट्स है जो उनको माइंड में सेट रहने चाहिए कि मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से ये मिलना चाहिए? Yeah, so I think a right way to choose an agency, that's what अगर हमें बताना है that how you should finalize your digital marketing agency or whom you should go with. First and very important, which I always say in my all the talk shows to all the business owners also, कि जब आप अपनी एजेंसी फाइनल करो, आइडेंटिफाई दैट वो जो एजेंसी में आपके कंटेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर्स है या द ओनर ऑफ द एजेंसी, डू दे हैव द इंडस्ट्री नॉलेज, आपकी इंडस्ट्री का नॉलेज है। शायद उनको बहुत अच्छा मेटा एड्स रन करने आते हैं, बट इफ दे डोंट नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन योर इंडस्ट्री, दे वुड नॉट बी एबल टू
अप्लाई दोज टैक्टिक्स, दोज मार्केटिंग आइडियाज इनटू द राइट वे, तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो डोंट चेक ओनली द टेक्निकल नॉलेज, जस्ट इवन चेक द बिजनेस नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल, समवन हु हैज़ नो आइडिया अबाउट द फाइनेंस इंडस्ट्री, कैसे काम करता है, क्या स्वॉट एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, या क्या उसके कॉम्पिटिटर्स है, क्या ट्रेंड्स है, व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन दैट, व्हाट आर द पेन पॉइंट्स ऑफ द कंज्यूमर, व्हाट यू शुड हिट, आपके मार्केटिंग कंटेंट में आपको क्या हिट करना चाहिए, दे वुड नेवर बी एबल टू गिव यू द गुड रिजल्ट्स. ओके. सो फर्स्ट इज दैट. सेकेंड, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ. आप जो क्वांटिटी में या जो स्पीड पे आप काम करना चाहते हो, आपकी इंडस्ट्री में, आपके मार्केटिंग में, आपका जो एक्सपेक्टेशन है, क्या उनकी टीम वो स्ट्रेंथ लेके बैठी है, डू दे हैव अ गुड पीपल विद देम, डू दे हैव अ कंसिस्टेंसी विद देम, लॉन्ग टाइम से एम्प्लॉयज उनके साथ है कि नहीं है. इफ द एम्प्लॉयज आर रोटेटिंग योर मार्केटिंग टीम, वो योर मार्केटिंग थिंग विल गेट हैम्पर. ओके. थर्ड, प्रूवन रिजल्ट्स. पास्ट में क्या आपके जैसे दूसरे क्लाइंट्स के साथ उन्होंने क्या रिजल्ट दिए हैं. ऑलवेज चेक द केस स्टडीज. हो सके तो दैट हैज बीन डन विथ मी, हो सके तो आप पास्ट क्लाइंट्स के पास रिव्यूज लीजिए. ओके. And I was very happy when one of my client did that to me. So a very good renowned brand of South Gujarat was connected, and they are more than 100 CR valuation की company है, and उनको फ्यूचर में IPO प्लान करना था. So they wanted a good marketing agency, a mature marketing team, and they literally called my first customer से लेके random 10 customers, that like my 10 clients, and they took my feedback. And even that day मुझे अच्छा लगा, मुझे पता चला कि what my past clients are thinking about me and how feedback they are giving, what type of सर्विस feedback अच्छी they are. है. हाँ, वो I was feeling proud that हाँ. अच्छा रिव्यूज मिले थे. हाँ. So that's why यहाँ पे बोल सकती हूँ अभी अच्छे से, and I could share this. But after that they took a decision that okay, this is the right agency I want to go with. फोर्थ, अगर आपके साथ वो टीम का मार्केटिंग माइंडसेट, जो हम कहते हैं वेवलेंथ, मैच होता है कि नहीं. हाँ. देखो, आइडियाज सबके पास होते हैं, आइडियाज आर गुड, ट्रू. बट क्या वो एग्जीक्यूटेबल आइडिया है कि नहीं, और दूसरा वो आइडियाज आपके साथ मैच होते हैं कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, सम मार्केटिंग एजेंसी इज देयर जिनके पास आइडिया है कि वी शुड गो इन अ गुरिल्ला मार्केटिंग और अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ मार्केटिंग के, जिसमें आपका चर्चा में हमें रहना चाहिए. And करेक्ट. someone is that we should do a emotional marketing, someone is suggesting that we should do a family oriented marketing, we should go for a story based marketing. What is your idea as a brand? How do you see your brand? आप किसके साथ अलाइंड होते हो, आपके मार्केटिंग आइडियाज किसके साथ अलाइंड होते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है. चूजिंग अ मार्केटिंग एजेंसी और मार्केटिंग टीम इज लाइक अ मैरिज, ओके. है ना. एक कपल का जैसे वेवलेंथ मैच होना चाहिए, एक आइडियोलॉजी मैच होनी चाहिए, वैसे इसमें भी आपकी आइडियोलॉजी, मेथोडोलॉजी दोनों मैच होना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. वरना आप अपनी ब्रांड के लिए कुछ और सोच रहे हो एंड मार्केटिंग टीम अपनी आपकी ब्रांड को लेके कहीं और जा रही है. सो अल्टीमेटली यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड. एंड एज यू राइटली सेड के ये होता है कि गलत एक्सपीरियंस होने की वजह से पीपल हैव दैट बैड फीलिंग अबाउट द एंटायर इंडस्ट्री. इनफैक्ट प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, लगता है कि मेटा एड से कुछ नहीं होता है, हमने बहुत पैसे डाले फेसबुक में बट हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है, दैट डजंट वर्क. सो विश्वास उठने लगता है, एंड वो देख के मुझे भी काफ़ी बुरा लगता है. सो आई ऑल्सो फील वेरी बैड व्हेन पीपल हैव द बैड एक्सपीरियंस. और मैं हमेशा कहती हूँ, वो होता है ना, ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે દૂધના દાજેલા છે ને છાશ પણ ફૂંકી ન પીએ. So ओके. these kind of people who have a bad experience in the past with one or two immature agencies or wrong agencies, I think they are now very restricting. They don't want to explore into digital marketing. They don't want to spend money in digital marketing. They don't feel confident. तो ये bad experiences उनको ये गलत impression leave करता है, and I feel bad about that. एज प्रीवियसली डिस्कस्ड कि आपने बोला था इन्फ्लुएंसर के ऊपर में ट्रेंड आ रहा है. Can I add something more into that? Like, श्योर श्योर. yeah. So, I would also insist digital marketers to be mature. Upfront discuss वही करो कि जो आप अचीव करने वाले हो. डोंट ओवर प्रॉमिस, डोंट ओवर प्रॉमिस. ये मार्केट बिगाड़ता है. काइंड ऑफ बेचना नहीं है सिर्फ, हाँ, जो सो आप डोंट डू कमिटमेंट कर दैट. रहे हो हाँ, दो. मतलब आप जितना कर सकते हो उतना ही दिखाओ, उतना ही कमिट करो. व्हाट इज योर स्ट्रेंथ?
every marketing agency have a different strength. Maybe someone is very good at shoot, someone is very good at maybe content creation, someone is very good at SEO, someone is very good at ads running या performance marketing. Promise something that you are good at. Don't promise everything, right? So वो बहुत ज़रूरी है. And choosing a right team के लिए the last thing that I would like to add is टीम चूज करने से पहले ना इंसान को चूज करना सीखो. मतलब एजेंसी या पैसे मत देखो सिर्फ कि ये 15,000 चार्ज कर रहा है, ये 6,000 चार्ज कर रहा है, ये 20,000 चार्ज कर रहा है. आप इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी. ओके, आप बंदे के ऊपर नहीं, जैसे वो घोड़े के ऊपर रेस लगती है ना, हाँ, सो जनरली कहा जाता है कि लोग घोड़े के ऊपर पैसे नहीं लगाते, रेसर के ऊपर पैसे लगाते. सो डोंट सी जस्ट लाइक कि वो क्या द एजेंसी क्या लेके आई है, बंदा कैसा है वो देखो. एजेंसी के जो टीम है उसको जज करो. सिट विद द टीम, गो विद द टीम. आप कंटेंट क्रिएशन से लेके वीडियो एडिटर से लेके आप आपका जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करने वाला है, पूरी टीम के साथ मीटिंग करो. चेक द वेवलेंथ, आपकी वेवलेंथ उनके साथ मैच होती है कि नहीं, एंड देन चूज द राइट टीम. ओके. तो अभी फिर से आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि जैसे प्रीवियसली डिस्कस हुआ था कि इन्फ्लुएंसर आने वाले ट्रेंड में इन्फ्लुएंसर का बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट में. ऑलरेडी आ चुका है. हाँ, तो काइंड ऑफ कैसा है, अब ये जानना है कि आजकल फेक फॉलोअर्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया I है know. साथ साथ में. तो अब फेक फॉलोअर्स एंड रियल फॉलोअर्स, अगर कोई भी ब्रांड अगर किसी इन्फ्लुएंसर को अप्रोच कर रही है, अब इसमें पर्सनली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि कई लोग फेक फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं एंड दे काइंड ऑफ प्रेजेंट देमसेल्व्स एज ए इन्फ्लुएंसर कंपनीज के. तो करेक्ट इन्फ्लुएंसर हमारी ब्रांड के लिए कौन सा है, उसके लिए अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? देखो, आप 100% क्योर या 100% श्योरिटी तो कहीं नहीं ले सकते हो, बट क्योरिंग के लिए या फिर स्टेप्स टू प्रिवेंट, आई वुड से, है हाँ. ना, वो कौन से हो सकते हैं. लेट्स लेट्स आई कैन टॉक अबाउट दैट ओनली, आई थिंक. सो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंटली, सिर्फ नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा है इसीलिए वो इन्फ्लुएंसर है, ये मिथ निकाल दो. ओके. सी, इन्फ्लुएंसर वर्ड का मतलब ही वही है दैट समवन who is influencing another person by their content, by their lifestyle, by their reviews. अगर वो किसी दो लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और उनकी जिंदगी में उनका प्रभाव है, वो उनको मानते हैं, दैट मीन्स दे आर इन्फ्लुएंसर. ओके. नाउ ब्रांड, एज अ ब्रांड यू शुड सिलेक्ट एन इन्फ्लुएंसर बेस्ड ऑन फ्यू पैरामीटर्स. ओके. फर्स्ट कुड बी, क्या उनकी ऑडियंस आपकी ऑडियंस है? ओके. उनकी ऑडियंस हाँ, हाँ. क्या आपका टारगेट ऑडियंस है? हाँ. You should select such influencer. Just because you like some influencer, you should not go with them. Okay. Secondly, how would you verify that? So ask for the audience insights. You can always ask for the audience insight before you go for the deal. ओके. तो ask that influencer कि आप मुझे अपना प्लीज ऑडियंस का स्क्रीनशॉट भेजिए. ओके. चेक कि उनके क्या जेंडर के इन्फ्लुएंसर फॉलोअर्स है, क्या एज ग्रुप के फॉलोअर्स है, उनका एंगेजमेंट रेशियो क्या है. यू कैन चेक दैट. एंड फेक फॉलोअर्स वहीं से पता चल जाएंगे. नाउ व्हाट इज फेक फॉलोअर्स फॉर आवर ऑडियंस? लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दैट. पेड फॉलोअर इज नॉट फेक फॉलोअर्स. ओके, देयर आर थ्री, आई वुड लाइक टू से देयर आर थ्री काइंड ऑफ फॉलोअर्स. एक होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कंटेंट अच्छा रख रहे हो, ऑर्गेनिकली विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी आपके कुछ फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिक फॉलोअर्स. ओके. ओके. सेकेंड, आई वुड लाइक टू से देयर आर पेड मार्केटिंग के द्वारा पाए गए फॉलोअर्स. ओके. पेड मार्केटिंग में भी इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम में देयर आर पेड प्रमोशंस वेर यू कैन स्टार्ट द रनिंग एड्स कि लोग आपकी प्रोफाइल विजिट करें. सो जिसमें आपने बहुत केयरफुली टारगेट रखा है, द इन्फ्लुएंसर जो भी है उन्होंने भी टारगेट ऑडियंस बहुत केयरफुली रखा है, ओके. टारगेट बेस्ड मार्केटिंग किया है, एंड देन द पीपल हु आर कमिंग टू देयर प्रोफाइल, they are seeing it consciously their profile, and then they are taking a decision that whether I want to follow this person or not. ओके. But at least they are human, they are real humans, and they are knowingly following that person. So again, this is not fake followers. ओके. This is good followers, genuine followers. It's just that paid promotion के द्वारा किया गया है. Okay. There is nothing wrong in that. Okay. है ना? And third and lastly would be the fake followers. यानी कि जिनके अकाउंट ही नहीं है, कुछ ऑटोबॉट्स के द्वारा, कुछ सॉफ्टवेयर्स के द्वारा सिर्फ कुछ फेक नंबर्स डाले गए हैं. मार्केट में ट्रेंड है 100 रुपए में, 200 रुपए में 1000 फॉलोअर्स. करेक्ट. अरे भाई, कहाँ से मिलते हैं ऐसे?
है ना? देन यू सडनली सी द चेंज, मतलब वो नंबर्स बढ़ जाते हैं, बट उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है। ओके, दीज़ आर नॉट रियल ह्यूमन्स, दे आर नॉट ह्यूमन अकाउंट्स इवन। या तो फिर कहीं अब्रॉड से मतलब नॉन रिलेवेंट लोकेशन से आपको कुछ फॉलोअर्स मिल गए। ओके, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील या रशिया या एनी नैम रैंडम लोकेशंस आर देयर व्हिच आर नॉट द टारगेट बेस्ड मार्केटिंग डन। ओके, सो दिस इज़ फेक फॉलोअर्स। ओके, और ये जब आप किसी इन्फ्लुएंसर का इनसाइट्स देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कौन सी कंट्री से उनको फॉलो कर रहे हैं, ओके, कौन से एज ग्रुप से लोग फॉलो कर रहे हैं, ओके, है ना? कौन सी राइट, लोकेशन से फॉलो कर रहे हैं, तो यू कैन इजीली जज। एंड एंगेजमेंट रेशियो, नंबर ऑफ फॉलोअर्स तो बहुत ज़्यादा है, बट क्या उनके व्यूज़, क्या उनके एंगेजमेंट, उनके लाइक, शेयर, कमेंट हो रहा है कि नहीं? ओके, लाइक पीपल आर रियली एंगेजिंग विद देयर कंटेंट और नॉट? जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व दिस पॉइंट्स। बाकी तो आप श्योरिटी कहीं नहीं दे सकते हो। ओहो, ऑफ कोर्स देयर इज़ नो गारंटी, देयर इज़ नो श्योरिटी, यू हैव टू ट्राई। मार्केटिंग में हमेशा कहा जाता है ट्रायल एंड एरर इज़ द बेस्ट थिंग। करेक्ट। या अभी नॉर्मली आप इस इंडस्ट्री में इतने साल से हो, तो अभी अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस को आपको कंबाइन करके अगर कुछ वर्ड्स में अगर बताना हो, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मतलब एक्सपीरियंस ऑफ माय इंडस्ट्री में यस, एक्सपीरियंस यस, कैसा रहा, यस। माय जर्नी आई थिंक वेरी वॉलेटाइल बट वेरी मच फ्यूचरिस्टिक, ओके, पैशनेट अबाउट इट, ओके, रोलर कोस्टर जर्नी है, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। ओके, You have to be on toss because every day new updates are there. So you have to be very upgraded. You have to be, always be on the toss. Ki what is coming up new, 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 new. ओके, Future hai, of course. It's not optional. It's compulsion now. Everyone has to go digital. So it is compulsion. And yeah, it is an opportunistic industry, I would say. Can, everyone can get out of it something, good things, ओके। and very opportunistic. एंड लास्टली अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपकी कंपनी कैसे वर्क कर सकती है, इट्स नॉट अबाउट द इंडस्ट्री राइट नाउ, Hmm. इट्स अबाउट योर कंपनी एफएम डिजिटली। सो वो Okay. कैसे वर्क करती है, थोड़ा सा आप वो बता पाएंगे? Acha, thank you for saying company name because बाकी generally people don't know our company name because only होता है ना GST registration के लिए रखना पड़ता है, so we have done that. Uh, Generally people know it, my company by my name only, like people know Forum Marfetia only. And yeah, so we are into the agency, we do work and हमारी कंपनी बहुत यूनिक तरीके से काम करती है। साउथ गुजरात में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का। ओके, एज़ यू लाइकली सेड ना आगे कि लोग कुछ महीने एक्सपीरियंस करते हैं एंड उसके बाद अपना खुद का बिज़नेस करना है। हाँ, खुद की एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसिंग, खुद का बिज़नेस शुरू कर देते हैं एंड दैट्स द प्रॉब्लम आई हैव ऑलवेज़ सीन। एंड बीइंग इन द सर्विस इंडस्ट्री दूसरा एक प्रॉब्लम डिस्कस करूँगी, इट्स अ लूप, एक इनफाइनाइट लूप है। अगर आप जितने ज़्यादा क्लाइंट्स रखना चाहते हो, टू सर्व दोज़ क्लाइंट्स यू नीड मोर मैन पावर। ओके, सो मैन पावर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है एंड बिकॉज़ इट्स अ ट्रेंडिंग इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री जिसमें आईक्यू चाहिए लोगों का, है ना? इंटेलिजेंट पीपल आर नीडेड इन योर टीम, सो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। So we have chosen a little different model to survive in this and to grow in this business. Um, we have a strength. हमने कुछ हमारी strength identify की. We have a strength of performance marketing. That's our in-house strength. We have a strength of management. ओके, हम बहुत अच्छे से task management कर सकते हैं. We can manage a parallel working things. We can execute good things in parallel. And we have a strength of प्लानिंग फॉर द, यानी कि कंटेंट प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजेशन जिसे कहते हैं। ब्रांड का एक 6 महीने का विजन बनाना, मार्केटिंग विजन, ब्रांड को 6 मंथ्स में हम कहाँ देख रहे हैं, 6 साल में कहाँ लेके जा सकते हैं, द प्लानिंग साइड। ओके, सो दीज आर द 3 स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंपनी। ओके, सो व्हाट वी हैव डन इज वी आर कीपिंग दिस थिंग्स इन हाउस। ओके, अच्छा, ये मैं पहली बार सीक्रेट रिवील कर रही हूँ हमारी वर्किंग मॉडल का, लाइक ऑनलाइन ऑन पॉडकास्ट एंड पब्लिकली, आई एम बट जस्ट इट कैन शेयरिंग इट हेल्प फॉर द फर्स्ट समवन। टाइम. So this is going to be exclusive with for you, I mean. Okay, and so yeah, coming to the point that these things are in house ओके, and rest of the things
ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन के लिए, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक शूट, वीडियो एडिटिंग, different types of video editing are there. Okay, so those things are outsourced. ओके So we have a freelancing team जो यंग न्यू टीम्स है, फ्रेश बीज है, यंगस्टर्स है, आपके जैसे एंथुसियास्टिक एंड फ्यू जो पैशनेट लोग हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं आगे, एंड दे डोंट वांट टू डायरेक्टली गो टू द क्लाइंट एंड डायरेक्टली आपको क्लाइंट का हेडेक नहीं रहेगा, क्लाइंट इमेच्योर क्लाइंट या बहुत ओवर डिमांडिंग होते हैं हाँ हाँ क्लाइंट्स, तो वो सारा फिल्टर हटाते हुए वी डायरेक्टली वर्क विद देम इन एसोसिएशन, वी पार्टनर विद देम, हम उनको जॉब अपॉर्चुनिटी, वर्क अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं, एंड क्लाइंट इज आवर हेडेक, क्लाइंट साइड हैंडलिंग हम करते हैं, हमारा वो बहुत अच्छा फोर्टे है, क्लाइंट के साथ डील करना, कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेशन इज आवर स्ट्रेंथ, प्रेजेंटेशन इज आवर स्ट्रेंथ, कन्विंसिंग इज आवर स्ट्रेंथ, तो ये सब स्ट्रेंथ को लुकआउट करते हुए हमने कुछ चीज़ें इन हाउस रखी है, बाकी की चीज़ें हम आउटसोर्स करते हैं. सो बाय एट अ टाइम हमारे साथ 68 पीपल की टीम वर्चुअली काम कर रही है, एंड इन हाउस वी हैव अ फुड वेरी गुड marketing management team, performance marketing team, and we are managing more than 5 CR turnover की companies, ओके and हम बहुत प्रीमियम या कुछ ही क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं एट दैट एज ऑफ बिजनेस. ओके Coming at the 14 years of experience of business, we have now come to this level कि हम 2 CR 5 CR जिनका डिजिटल मार्केटिंग का पूरे साल का बजट हो, उन्हीं के साथ काम करते हैं. बट फॉर स्मॉल बिजनेसेस वी ऑल्सो हैव अ कंसल्टिंग मॉडल, ओके जिसमें हम any newbie who have started just a business and they want a guidance from us in digital marketing, we help everyone who would like to start in digital marketing. ओके सो लास्ट how was your experience of today's podcast? Oh, that's a very must question. I would say you should have definitely asked, and I'm impressed that you asked that question. Because, of course, this is something new in Surat market, or very much need of a time. Okay, guys, so let me tell you, this is a podcast studio. I mean, the Titan Studio that has been recently launched, and a full-fledged, featured, ready-made studio is available with a very good editing team of Vivek sir with us, and बहुत अच्छा experience लगा मुझे. Ambience is very nicely maintained. साउंड का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है. पॉडकास्ट के ऑफ कोर्स टेक्निकलिटी अगर हम बात करें तो फुल इक्विप्ड टेक्निकल गैजेट्स आर देयर, फुल इक्विप्ड टीम इज अवेलेबल. हमारे साथ बहुत सारी टीम पीछे है जो आप शायद नहीं देख पा रहे हो. बीटीएस में सबको कवर करना प्लीज, Okay. आई वुड इंसिस्ट, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली अप विथ मी, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. सो आई इंसिस्ट एवरी वन हु वुड लाइक टू स्टार्ट देयर ओन पॉडकास्ट, ओन शूट, प्रोडक्ट शूट करना चाहते हो, अगर आप कोई भी इंटरव्यू काइंड ऑफ शूट करना चाहते हो, खुद की शूट करना चाहते हो, यू जस्ट हैव टू कम, ड्रेस अप, कम विद योर कंटेंट, ऑफ कोर्स वो आपको लेके आना है, एंड यू आर ऑल सेट टू गो. योर होल टीम इज देयर टू हेल्प यू विद द शूट, एडिटिंग, all the light setups and everything is there. So I wish you all the best Thank you. and go for it. I think बहुत अच्छा चलेगा ये. Thank you so much. दौड़ाएंगे इसको. बिंदास एकदम.